तो ईएमआरएस के एग्जामिनेशंस के खत्म होने के बाद एक दूसरी चर्चा जो शुरू हुई है वो कैंडिडेट्स में है लैंग्वेज को लेकर के। आपको याद होगा कि जब हमने शुरू में ईएमआरएस की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया था तो लैंग्वेज के बारे में बार-बार आपको ये जो हिदायत दी जा रही थी कि लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कहीं न कहीं ईएमआरएस ने एक गेम चेंजिंग कह सकते हैं कि रोल प्ले किया है यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर के पर कैसे। नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम के आने वाली है और साथ में मोटिवेशनल भी है थोड़ी-सी। टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपनी जो है कह सकते हैं कि कुछ थॉट्स प्रोसेस शेयर किए ये हमारे इसके लैंग्वेज वाले सेक्शन को लेकर के। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि पेपर जो कंसर्न्ड वाला था, अगर मैं टीजीटी एसएसटी को छोड़ दूँ, तो पेपर बहुत टफ नहीं रहा, लेकिन लैंग्वेज में जो इंग्लिश वाला सेक्शन था, वो न सिर्फ ट्रिकी था बल्कि टाइम टेकिंग था। 3 घंटे का पेपर और उसके बाद एक एग्ज़ामिनेशन प्रेशर, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग और लैंग्वेज में मिनिमम नंबर लेकर के क्वालीफाई करना, थोड़ा-सा उनके लिए कह रहे थे कि भई प्रेशराइज़ सिनेरियो रहा। दूसरा एक थॉट प्रोसेस था कि और अच्छा किया जा सकता था, शायद ये हमारे से अपने सिलेबस के हिसाब से खरा नहीं उतर पाया। जहाँ हिंदी में पैसेज पूछा गया लेकिन इंग्लिश के जनरल पेपर में पैसेज नहीं पूछा गया। तो ये थोड़ी-सी चर्चाएँ थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो कैंडिडेट्स का रहा वो था कि पेपर का क्वालीफाई न कर पाना, क्योंकि शुरू में भी बार-बार इस चर्चा को सामने रखा गया था कि यदि आप लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं करते तो रेस्ट ऑफ द जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, वो आपकी कहीं न कहीं बेकार होने वाली है। तो अब स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि मेरे कितने सवाल सही हुए हैं? क्या मैं क्वालीफाई कर रहा हूँ? मेरे 3 ही सवाल सही हुए हैं, क्या मैं क्वालीफाई कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए बहुत सारे चैनल्स के ऊपर हर एक टीचर का अपना ओपिनियन है। हर कोई टीचर अपने हिसाब से आंसर कीज़ को डिस्कस करता है। तो अब किया क्या जाए? क्या फाइनल आंसर की का इंतज़ार करें, रिज़ल्ट्स का वेट करें या बाकी एग्ज़ामिनेशंस को देखें? तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो की कंक्लूज़न की तरफ कि क्या इसका निष्कर्ष हो सकता है। देखिए, अब जो हो चुका है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार करने से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो सेक्शंस आपके वीक हैं, जैसे कि अगर मैं भाषा की ही बात कर लूँ, अगर हम पीजी और टीजीटी जैसे एक अच्छे लेवल पे बैठ रहे हैं और संधि विच्छेद और अगर हमें यहाँ पर नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समस्या आ रही है, तो थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हमें भी उसके करने की आवश्यकता है। हम पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी एग्ज़ामिनरी बॉडी को नहीं दे सकते। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक कोई फाइनल आंसर की आपके सामने नहीं आती है, जो कि मैंने कल भी वीडियो बना कर के इसके ऊपर चर्चा की कि 15th ऑफ जनवरी तक उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर की आपकी आ जाए। तब तक आपको निराश होने की, डिमोटिवेट होने की, यहाँ पर हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जब तक आयोग का कोई फैसला आंसर की के ऊपर नहीं आ जाता है, तब तक हम किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं कर सकते। ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आंसर की आती है, रिज़ल्ट्स आते रहेंगे। ईएमआरएस के पेपर में आपने अटेम्प्ट किया, अच्छा अटेम्प्ट किया तो बहुत अच्छी बात है। एक कह सकते हैं कि एक जनरल लेवल पर अटेम्प्ट करके आए पेपर, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन सबसे ख़त्म होती बात है कि आपने अटेम्प्टेशन लिया है कैंडिडेट होने के नाते, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये इसके लिए सारे के सारे कैंडिडेट्स ही कहीं न कहीं कह सकते हैं कि भई एप्रिसिएशन के पात्र हैं, कि भई पेपर में कहीं न कहीं एक कन्फ्यूजन है, चीज़ें नहीं आती हैं, डाउटफुल है, लेकिन एक इस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में बैठे कि हम उस क्वालीफाई करने वाली स्टेज तक पहुँच सकते हैं, ये अपने आप में कैंडिडेट्स के स्पिरिट्स को दिखाती हैं। तो अब किया क्या जाए? देखिए 2024 का जो साल है, एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, मैंने पहले भी डिस्कस किया। DSSB की 4200 से प्लस वैकेंसीज़ आपके सामने हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी आपके सामने हैं, सुपर टेट आपके सामने हैं। और अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं मिड फेज़ में 24 में जाकर के एनवीएस भी कहीं न कहीं आपके सामने बिल्कुल लगने वाला है। तो बिल्कुल होप को लूज़ नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, जो सेक्शंस वीक हैं उनके ऊपर काम करना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है, क्योंकि ईएमआरएस के पेपर को देखने के बाद हम बिल्कुल इस चीज़ के साथ श्योर हो सकते हैं कि फैक्ट्स पढ़ने का या फिर किताबों से दूर रहने का या सब्स्टिट्यूट तलाशने का जो दौर था अब जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है किताबें दोबारा से उठाई जाएं, चाहे वो एनसीईआरटी, चाहे वो आपका अपना कोर सब्जेक्ट है। बेसिक्स नॉलेज के ऊपर काम किया जाए कि भाई नरेशन क्या है, टेंस क्या है, वॉइस क्या है, कैसे काम करता है, समास क्या है, संधि विच्छेद क्या है।
क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन टफ है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज के ऊपर काम करना, जो कि आपके एग्ज़ामिनेशंस के लिए और उससे ज़्यादा एक टीचर के प्रोफ़ेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि आप एक टीचर ही नहीं, आप आने वाले कहीं न कहीं जितने भी भविष्य आपके सामने हैं, उनका जीवन सँवारने वाले हैं। तो मोटिवेट रहिए और जुड़े रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। बाकी DSSB सुपर टेट की तैयारी के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। कमेंट करके बताइए कि भाषा में कितने सवाल इस बार आपने सही किए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।